अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मल्टी कलर कपड़े से फूल बनाने का तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़े के स्क्वायर काट लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इनकी लंबाई और चौड़ाई में इजाफा कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 इंच लंबाई 2 इंच चौड़ाई के साथ काटे हैं और जो छोटे स्क्वायर हैं वो 1.5 इंच लंबाई और 1.5 इंच चौड़ाई के साथ कट किए हैं। अब इनको इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और एक 2 तार के धागे में पिरोते जाएंगे। धागा आपने मजबूत रखना है। इस तरह से एक फोल्ड और ये दूसरी फोल्ड, और इसके किनारे कैंची से काट के बराबर करेंगे और इसके बाद इसको धागे में पिरोते जाएंगे। ये मल्टी कलर कपड़े से बन रहा है। आप चाहें तो इसको प्लेन कपड़े से भी बना सकती हैं, फ्रॉक्स वगैरह पे लगाने के लिए, और बच्चों के हेड बैंड और हेयर बैंड और पोनी वगैरह बनाने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह से इन तमाम स्क्वायर्स को फोल्ड करके इस धागे के ऊपर पिरोते जाएं। पहले बड़े स्क्वायर को फोल्ड करके पिरोएंगे, उसके बाद जो छोटे स्क्वायर हैं उनको सेंटर में, जितने आपने बड़े स्क्वायर लगाने हैं, यहाँ पे मैं बड़े जो चौकोर टुकड़े हैं मेरे पास वो 8 लगाऊंगी। तो जितने बड़े टुकड़े आप लगाएंगे उसके निस्फ आप छोटे टुकड़े लगाएंगे। मसलन अगर बड़े टुकड़े आपने 8 लगाए हैं तो छोटे जो चौकोर टुकड़े हैं वो आपने 4 लगाने हैं। बड़े 8 टुकड़ों को धागे में पिरो लें, ये इस तरह से। और जब आप फोल्ड करें तो फोल्डिंग वाला हिस्सा कट करने के बाद नीडल में पिरोते वक्त ऊपर की तरफ आए। जहाँ से हमने सेंटर फोल्ड किया है वो हिस्सा ऊपर की तरफ आना चाहिए, और तमाम जो हमारी ये ट्रायंगल्स बन रही हैं इन तमाम का रुख एक ही तरफ आना चाहिए। ये ना हो कि किसी की फोल्डेड साइड नीचे की तरफ हो और किसी की ऊपर की तरफ। तो इन 8 को पिरो के धागे को हम खींच लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को साथ साथ कट करते जाएं या लास्ट पे एक ही दफ़ा कट कर लें। ये जो खुला हिस्सा है जहाँ से हमने फोल्डिंग दी है वो ऊपर की तरफ आना चाहिए। इस तरह से ऊपर नीचे सुई धागे को गुजार के इन सबको पिरो लें, और पिरोने के बाद ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से आप इनको थोड़ा थोड़ा धागे को खींचते जाएं। इस तरह फिंगर पे लपेटें धागे को और हल्का हल्का इसको खींचते जाएं। जब मज़ीद खींचने की गुंजाइश ख़त्म हो जाए तो इन धागों के जो दोनों सिरे हैं उनको आपस में गिरा लगा दें। नॉट लगाने के बाद आपने फालतू धागे को कट कर देना है, और इन तमाम जो हमारी ये पेटल्स या पत्तियां बनी हैं इन तमाम को हाथ के साथ अच्छे तरीके से बिठा लेना है इस तरह से। अभी ये जो छोटे वाले चौकोर टुकड़े हैं कपड़े के, इनको हमने इस तरह ट्रायंगल फोल्ड करना है। इनको सेंटर से फोल्ड नहीं किया, सिंपल ट्रायंगल की तरह फोल्ड किया हमने इनको। और ये देखिए इस तरह से इन चारों को पिरो लिया है। इनको भी उसी तरीके से धागे को खींच के गिरा लगा देंगे। इस तरह से गिरा लगाने के बाद ये देखिए ये इस तरह इनको दरमियान में रख के हम सी देंगे। तो इनको भी बिल्कुल उसी तरह से दोनों किनारों के धागों को पकड़ के मजबूती से गिरा बांध लें और फालतू धागे को काट लें। अभी इसकी कलियां सीधी करें और इनको पहले वाला जो हमने फूल का हिस्सा बनाया है बड़े चौकोर टुकड़ों के साथ 2 इंच लंबाई 2 इंच चौड़ाई के साथ, उनके बीच में ये 1.5 इंच लंबाई 1.5 इंच चौड़ाई के टुकड़ों का जो अभी हमने सर्कल बनाया है, पत्तियों का एक फूल बनाया है छोटा। अब इसको रख के 1-2 टांके लगा के इसको मजबूत कर लेंगे इस तरह से। टांका ऊपर से ना दिखे इस तरह से तमाम पत्तियों के ऊपर एक एक छोटा टांका लगा के उसको पहले वाले फूल के हिस्से के साथ अटैच कर लेंगे और फालतू धागे को कट कर लेंगे। अभी फूल के दरमियान के हिस्से में कोई भी नग वगैरह लगा देंगे या मोती वगैरह जो भी आपके पास हो। और ये जितनी हमारे पास ये कलियां हैं जो कि ये आपको नज़र आ रही हैं दरमियान में से फोल्ड की हुई हैं, उस जगह पे आपने एक एक पर्ल छोटे साइज़ का या बड़े साइज़ का जो आपको अच्छा लगे, एक एक दो दो जो जितने भी आपके पास हो आप लगाना चाहें आप वो लगा लें। तो ये देखिए मैंने ये पर्ल लगा ली है इसके ऊपर,
तो ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए अपने बच्चों की ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।